हेलो सेमेस्टर 4। हम देख रहे हैं अपना पेपर 10 लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमारा चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली डाइट, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसी डाइट लेनी चाहिए, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है, कैसे उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन सब फीचर्स के साथ साथ हमारा एक टॉपिक है इसमें सेल्यूलाइट। व्हाट इज़ सेल्यूलाइट? सेल्यूलाइट क्या है, किन कारणों से होता है, आज हम इस पर बात करेंगे, आज ये देखेंगे। नाउ राइट द सेल्यूलाइट। इफ़ एनीवन हैव uneven lumpy skin on hips, thighs and buttocks, it may be a sign of cellulite। ये सेल्यूलाइट का साइन हो सकता है। लंपी स्किन होती है, अनइवन होती है और एक स्मूथनेस कम होती है, ये सेल्यूलाइट का साइन हो सकता है। सेल्यूलाइट occurs when the skin overlying certain areas of fat is pulled downward to the deeper tissues by connective tissues band. This creates an uneven surface। ये एक uneven surface बना देता है। Cellulite is commonly found on, commonly कौन से एरियाज़ पे बॉडी में होता है ये? हिप्स, थाइस, बटॉक्स, एब्डोमेन आदि एरियाज़ पे ये ज़्यादा सेल्यूलाइट बॉडी के पार्ट में पाया जाता है। Cellulite affects women more than men due to the different fat, muscles and connective tissue distribution. Cellulite is not harmful। ये harmful नहीं होता, बट बॉडी फैटी लगती है, अनइवन स्किन होती है और लंपी होती है, तो थोड़ा सा बॉडी लुक ख़राब लगता है। What causes cellulite? सेल्यूलाइट के क्या कॉजेज़ है, किन कारणों से सेल्यूलाइट डेवलप करता है, राइज करता है या और ज़्यादा बनता है? Cellulite is caused by a build-up of fat underneath the skin. Some women are more predisposed to it than others. The amount of cellulite and how noticeable it is can be based on genes, body fat percentage and age। जीन्स पे, बॉडी फैट परसेंटेज पे और एज पे ये सब डिपेंड करता है कि कैसा वो ज़्यादा दिख रहा है या कितना ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया या किस एज में आके बढ़ गया। द थिकनेस ऑफ स्किन ऑल्सो अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ सेल्यूलाइट। जो वो स्किन की थिकनेस है वो भी इसको अफेक्ट करती है। पीपल ऑफ ऑल बॉडी टाइप यानी जो 3 बॉडी टाइप हम लोगों ने पहले देखे, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये ऑल बॉडी टाइप एंड वेट कैन गेट सेल्यूलाइट। किसी भी को ये सेल्यूलाइट वो लोग उनके डेवलप कर सकता है, राइज कर सकता है। द कोलेजन फाइबर्स बिटवीन द स्किन एंड मसल्स सेपरेट द अंडरलाइंग फैट इनटू मल्टीपल पॉकेट्स। Cellulite can become more visible as by age and skin becomes thinner and lose elasticity। ये ज़्यादा दिखने लग जाता है एज के बाद और स्किन जो थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, एक लटकने लग जाती है जब स्किन, तो ये ज़्यादा सेल्यूलाइट दिखने लग जाता है, विजिबल होता है। दिस एक्सपोजेज द रिपल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ अंडरनीथ। सेल्यूलाइट में बी कॉज्ड बाय, कुछ कॉजेज़ हैं जो कॉमनली जिनके कारण सेल्यूलाइट डेवलप करता है, राइज करता है। हार्मोन्स, पुअर डाइट एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि खा गए, सो गए या बैठे ही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है या कुछ ऐसी ईटिंग हो रही है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और बहुत कार्ब्स ले रहे हैं या फैट्स ले रहे हैं या बहुत सॉल्टी फूड है, समथिंग कुछ इस तरह का, चलना कम है या एक इस जगह पे बहुत देर तक बैठे हुए हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत बातें इसमें आ जाती हैं, स्मोकिंग वगैरह है, बैड हैबिट्स इसमें आ जाती है। एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स इसका कॉज हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, डिसऑर्डर जेनेटिक कॉजेज़ इसमें आते हैं। वेट गेन,
सडन जो वेट गेन करते हैं तो फिर ये लंपी और अनइवन स्किन आ जाती, सेल्यूलाइट राइज कर जाते, डेवलप कर जाते हैं। प्रेगनेंसी इसमें एक फैक्टर है लेडीज़ लोग के लिए। फिर इनएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, बट इस तरह के फूड, इस तरह का मील हम लोग ले रहे हैं तो वो इसमें काउंट करता है ना। इसमें अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। द नंबर 1 इज़ हार्मोनल फैक्टर्स एंड एज। जो हार्मोनल फैक्टर्स और एज इसको कैसे ज़्यादा करते हैं सेलुलाइट को डेवलप करने में, राइज करने में। हार्मोन्स लाइकली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलाइट डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, नोराड्रेनालाइन, thyroid hormone and prolactin are part of the cellulite production processes. इनमें ये सब जो हार्मोन्स हैं, थायराइड होने से भी ये होता है, इंसुलिन जो ली जाती है वो भी ये सब डेवलप करती है। तो इन सब का इसमें सेलुलाइट डेवलप करने में हाथ होता है या कॉज, एक ये इसको मानते हैं इस फैक्टर को। एज ऑल्सो कॉजेज द स्किन टू बिकम लेस इलास्टिक, thinner and more likely to sag. This increases the chance of cellulite developing. इन सब से सेलुलाइट डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब एक कॉज में काउंटेबल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स कैन बी लिंक्ड टू अ पर्सनस स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट अंडर द स्किन, एथनिसिटी एंड सर्कुलेटरी लेवल्स। जो जेनेटिक फैक्टर है वो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है और इन सब के थ्रू ये सेलुलाइट को इफ़ेक्ट करते हैं। दीज कैन अफेक्ट द चांस ऑफ सेलुलाइट डेवलपिंग। इन सब से सेलुलाइट डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पीपल हु ईट टू मच फैट, कार्ब्स एंड सॉल्ट एंड टू लिटिल फाइबर्स are likely to have greater amount of cellulite. बहुत अधिक मात्रा में कार्ब खा लेना, सॉल्ट लेना या फिर फैट लेना एंड बहुत कम फाइबर लेना, बहुत ही वेरी लिटिल, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा, और ये बहुत टाइम तक अगर कंटिन्यूटी में चलती है, नॉट 1 डे 2 डे और ट्वाइस अ वीक या समथिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर इसी तरह का हमारा मील रहता है, ये यहाँ इसी तरह का भोजन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है। It may also be more prevalent in smokers, those who do not exercise, and those who sit or stand in an position and those who sit or stand in on position for long period of time. एक ही समय, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहना, कोई ऑफिस वर्क हुआ या कंप्यूटर वर्क करते, कोई टेबल जॉब है, या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहना, ये सब भी इफ़ेक्ट करता है वेन्स को, बॉडी स्ट्रक्चर को, जिससे सेलुलाइट राइज कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर के बाद ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या होने की संभावना रहती है, बट इट कैन अफेक्ट यंगर पीपल एज वेल, इंक्लूडिंग टीनेजर्स और यंगर पीपल को भी ये इफ़ेक्ट करता है। वेयरिंग टाइट क्लोथ्स विथ टाइट इलास्टिक across the buttocks can limit blood flow and this may contribute to the formation of cellulite. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर बहुत टाइट ड्रेस पहन रहे हैं, बहुत टाइट पैंट्स हैं या समथिंग, जिसकी इलास्टिक हमारे पूरे कमर के घेरे को, कमर को पूरे टाइट कर देती है, या ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, तो उससे भी सेलुलाइट डेवलप होने के, राइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या होते हैं, और ये भी एक कॉज है कि सेलुलाइट ज़्यादा इनमें डेवलप कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सेलुलाइट इज़ अननोन। जो एग्जैक्ट कॉज है सेलुलाइट का वो अननोन है, उसको आप क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते कि इन्हीं कारणों से। दीज आर कॉजेज़ कि आफ्टर प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लेडीज़ लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है, या फिर लाइफस्टाइल इस तरह की है, फूड हम इस तरह का ले रहे हैं, लाइफस्टाइल है, जीन्स है, जेनेटिक और जेनेटिक कॉज इसमें आ गया। इसके अलावा कुछ अगर इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब सेलुलाइट डेवलप कर सकती है। बट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सेलुलाइट इज़ अननोन, बट इट अपीयर्स टू रिजल्ट फ्रॉम एन
ये क्या क्यों रिज़ल्ट ये किसका रूप में ये आता है? बट इट अपीयर्स टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन द connective tissue in the dermatological layer that lies below the surface of the skin and the layer of fat that is just below it. ये इसके कारण हमारा सेलुलाइट राइज करता है और बॉडी में कई जगह पे ये दिखता है. तो नाउ ये हमारा यूनिट 2 अब ख़त्म हुआ.